बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, जिसने जिसने किया है जाके उसका घर देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। ये छोटी सी कहानी है एक बनिया और किसान की। एक किसान था, वो बनिए को प्रतिदिन आधा किलो मक्खन बेचा करता था। किसान के घर से बनिया आधा किलो प्रतिदिन मक्खन ले जाता था। तो एक दिन बनिए के मन में ये प्रश्न आया कि इस मक्खन को ले जाके मैं तौलूं, देखूं मुझे किसान सही मात्रा में मक्खन दे रहा है या नहीं दे रहा। बनिया मक्खन को घर पे लेके गया और अपने यहाँ तौला तो वो यह पाया कि मक्खन आधा किलो से कम था। बनिए को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि मैं इतने दिनों से इसके यहाँ से मक्खन ले रहा हूं और प्रतिदिन मुझे आधा किलो से कम तौल के दे रहा है। इस गुस्से में आके बनिया किसान को लेके कोर्ट में पहुंच गया और किसान के ऊपर केस कर दिया। कोर्ट में जज किसान से पूछे कि तुम ये बताओ कि मक्खन तौलने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हो। तो किसान बड़ी नम्रता के साथ बोला कि हुजूर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास यहाँ तक कि तौलने के लिए आधा किलो का कोई बाट भी नहीं। तो जज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इसके पास बाट नहीं। तो उसने पूछा कि आखिर तुम तब कैसे मक्खन को तौलते, जो तुम्हारे पास बाट भी नहीं तो मक्खन को कैसे तौलते हो। तो किसान ने कहा कि हुजूर, मैं बहुत दिनों से इस बनिए के यहाँ से प्रतिदिन आधा किलो आटा खरीद के ले जाता हूँ और उसी आधा किलो आटे के बराबर मैं इनको मक्खन तौल के दे देता हूँ। अब आप ही इस बात का फैसला कीजिए कि इसमें दोषी कौन है, मैं दोषी हूँ या ये बनिया दोषी है। तो दोस्तों, दोषी कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इस छोटी सी कहानी से हमें ये समझ में आती है कि आज हम जो किए हैं वो कल हमारे पास वापस लौट के जरूर आता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी जिंदगी में लोगों को प्यार और विश्वास दीजिए और लोगों से प्यार और विश्वास पाइएगा। अगर आप दूसरों को नफरत और धोखा देते हैं तो उनसे प्यार और विश्वास पाने की उम्मीद मत करिएगा। ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को कुछ सिखा रही हो, अगर अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक करिएगा। और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को इसी तरीके से कहानी तो सुबह 6 बजे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि बन जाओ कुछ ऐसा कि आपका दुश्मन भी बनना चाहे आपके जैसा।